So now let's start with our new topic which is called as conditional logic. Conditional logic का मतलब होता क्या है? अभी यूजुअली जब मैं कंडीशनल लॉजिक का बात करता हूँ तो सबसे पहला चीज़ आता है कि यार कंडीशन वेरीफाई करना है। मतलब अगर आज डे अच्छा है या फिर सनी डे है तो चलो बाहर घूमने जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कॉल्ड एज कंडीशन। मतलब मैं किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अगर ये सही रहेगा तो ही मैं आगे कुछ काम करेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं करेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क कि यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन डिसीजन लेने वाले हैं किसके हिसाब से? एज पर द यूज़र इनपुट। एंड हम लोग कुछ कंडीशंस लिखेंगे और उस कंडीशन के हिसाब से अगला काम करेंगे। सो सिंपल है कि यहाँ पे सपोज़ ये मेरा कंडीशन है, तो ये सपोज़ यस वाला कंडीशन है और ये मेरा नो के लिए है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो इसके अंदर मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को यूज़र से इनपुट मिलेगा। तो यूज़र से इनपुट मिलेगा तो मैं बोलेगा कि कुछ ना कुछ तो चेक करना है। तो यूज़र ने सपोज़ मुझको वेट दे दिया या फिर एज दे दिया, तो एज इज़ 21। और मैंने अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरा जो एज है इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 20, तो ऑब्वियस है 21 इज़ ग्रेटर दैन 20। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या करना है वो हम लोग को डिसाइड करना है। सो यही होता है कंडीशन चेकिंग एंड ऑल। तो इसके लिए कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं, तो उस ऑपरेटर्स को हम लोग को समझना है। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स का बात करेंगे तो यहाँ पे डबल इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है। अभी डबल इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? सी, डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है कि चेक करना कि ये इक्वल है या नहीं। इसको कहते हैं नॉट इक्वल। ओके, मतलब अगर मैंने बोल दिया इस 10 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये असाइनमेंट नहीं है, ये चेक कर रहा है कि यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम है या नहीं। अगर सेम रहेगा ओके तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर रिटर्न करेगा फॉल्स। सेम वे में यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहता है, मतलब 10 एंड 10 इज इट इक्वल? या इट इज इक्वल, इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल। ऐसा अगर देखने को जाएंगे तो एग्जाम्पल, इज 9 इज नॉट इक्वल टू 10? यस, परफेक्ट, 9 10 नहीं है, सो इट इज ट्रू। देन अभी मैं बोलता हूँ 9 इज लेस देन 10, ओके इट्स ट्रू। ओके, इफ आई एम सेइंग 9 is greater than 10, so this is not, it's false, right? And अब मैं बोलता हूँ is 9 less than equal to 9, so ये यहाँ पे थोड़ा सा पंगा कर रहा है। लेस देन तो नहीं है 9 से 9, लेकिन is इक्वल टू ज़रूर है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू यहाँ पे देखा जाएगा इज इट लेस देन और इक्वल टू 9। मतलब इन दोनों में से कोई तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो ये लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। सेम वे चलता है ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। ओके, एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को याद रखना है, ये दो ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर कहा जाता है और ये और ऑपरेटर कहा जाता है। दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर आई एम सेइंग, इट्स नॉट एन बिटवाइज आई एम सेइंग। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड का मतलब एंड गेट की तरह होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब एकदम सिंपल है कि यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि a इज़ ग्रेटर दैन 10 और a का वैल्यू है 20, ओके, एम्परसेंड डाल दिया एंड यहाँ पे बोलता हो कि a इज़ लेस दैन 80। ओके, सो इसी कंडीशन को देख लो यार। पहला इसका बताओ मेरे को, a का वैल्यू 20 है, इज़ 20 ग्रेटर दैन 10? या इट्स ट्रू। a का वैल्यू क्या है? 20। इज़ 20 लेस दैन 80? या इट्स ट्रू। सो अभी इस कंडीशन को वापस देखते हैं। इज़ ट्रू, आई कैन से ही, लेट अस टेक हियर, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू रहेगा तो इसका कंपाउंड आउटपुट मिलेगा मेरे को ट्रू। ओके, अभी यही चीज़ को वापस करते हैं। 20 इज़ a का वैल्यू, इफ a इज़ ग्रेटर दैन आई कैन से 21। ओके, तो ये तो हुआ नहीं है। ओके, एम्परसेंड इट इज एंड ऑपरेटर, a इज लेस दैन आई कैन से 80, सो दैट्स इट। सो a का वैल्यू 20 है, इज 20 ग्रेटर दैन 21? ये हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। तो अगर कंपाउंड आउटपुट देखने को जाएंगे तो एंड ऑपरेटर के हिसाब से दोनों ट्रू होना चाहिए। ये क्या फॉल्स है, ये ट्रू है, ख़त्म, इसका आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा। ओके, यही सेम चीज़ अगर देखने को जाएंगे तो और ऑपरेटर के साथ भी आती है, लेकिन और ऑपरेटर का लॉजिक अलग है। दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगा चलेगा। ओके, मतलब ट्रू फॉल्स रहेगा नॉट एन प्रॉब्लम, फॉल्स ट्रू रहेगा नॉट एन प्रॉब्लम। इन तीनों का आउटपुट क्या मिलेगा?
ट्रू ही मिलेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स रहेंगे तो द आउटपुट विल बी फॉल्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इसका अगर वर्किंग देखना है ना तो हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एंड स्विच केस। ओके, सो इफ स्टेटमेंट को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम का लॉजिक यही से बिल्ड होने वाला, मतलब जो आप कंडीशन देने वाले हो इफ एल्स नेस्टेड इफ केस के अंदर से ही होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि तुम्हारा इंटीजर a है, सपोज लेट्स टेक इन a इज इक्वल टू 10। तो अभी मैं वैल्यू में खुद ही दे रहा हूँ, यूज़र से नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता है इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 10 देन डू समथिंग। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ यस। ओके, सो a का वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो गया तो सो ये होता है सिंपल इफ़ कंडीशन। यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं है, मतलब अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ही अंदर आएगा, एल्स नहीं आएगा। अब बताओ मेरा a का वैल्यू है 10। ओके, इज 10 ग्रेटर देन 10? डू यू थिंक 10 इज ग्रेटर देन 10? नो। सो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका रिटर्न क्या मिलेगा मेरे को? फॉल्स। ओके, जैसे ये फॉल्स मिल गया, अब मैं इसके अंदर जाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिला। तो ये ब्लॉक कब चलता है? जब ये ट्रू रहेगा तो। सो लेट्स सी। सो द आउटपुट इज नथिंग, इट इज़ ऑब्वियस, मैंने कुछ करने को बोला ही नहीं, तो आउटपुट मिलेगा क्या? सी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ लेस देन 10। अभी बोलो a का वैल्यू क्या है? 10। ओके, इज 10 लेस देन 10? ये भी फॉल्स हो गया यार। अभी यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, 9 लिखता हूँ। अब बताओ 9 इज़ लेस देन 10? यस, ऑब्वियस। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू। तो अंदर आएगा यस, परफेक्ट, श्योर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इफ यू राइट इट लाइक दिस। अगर अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 एंड यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू। अभी यार ये तो लेस देन तो है नहीं, 10 इज़ नॉट लेस देन 10, बट 10 इज़ इक्वल टू 10। लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यस, इट विल रिटर्न ट्रू एंड अंदर आएगा और प्रिंट करेगा यस। ओके, चेक इट आउट, डन। तो यस मिल गया, सो आवर वर्क इज़ डन। तो आउटपुट आके फटाक से निकला क्योंकि मैंने एंटर दबा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एल्स कंडीशन के पास भी जाता हूँ। ओके, सो दिस इज एन एल्स इफ एल्स। यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नो 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 नो, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज 10 लेस देन इक्वल टू 10 और लेस देन 10। ओके, अगर इज 10 लेस देन 10, a का वैल्यू 10 है, इज 10 लेस देन 10 नहीं, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, इट विल रन इनटू द एल्स ब्लॉक। तो आउटपुट में क्या मिलेगा? नो। सो चेक इट आउट, क्या मिला? नो, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ योर इफ एल्स ब्लॉक इज गोइंग टू वर्क। अब लेट्स सी, यहाँ तक हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग है ना लैडर देखते, एल्स इफ लैडर, मतलब कंडीशंस। अभी हम लोग यहाँ पे ना मार्क्स लिखते हैं, मार्क्स। सो लेट्स सी, इंट मार्क्स इज इक्वल्स टू, आई कैन से मेरे को 66 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100। सो कैसे मतलब हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा यहाँ पे कि सबसे पहला हम लोग क्या चेक करेंगे, कि सबसे पहला लोवेस्ट चेक करेंगे क्या हाईएस्ट चेक करेंगे? तो पहला लोवेस्ट चेक करते हैं, मतलब बंदा पास है या फेल है। ओके, तो पहला कंडीशन यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, इज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। एंड ओके, मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। अगर ऐसा रहेगा, 40 नहीं रे बाबा, 40, तो ऐसा रहेगा तो मैं बोलेगा पास। ठीक है, श्योर। अभी देखो, अगर मेरा 66 मार्क्स है तो इट इज़ ऑब्वियस इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इट इज़ ऑब्वियस इट इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 40, मतलब 66 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 40। तो भाई मैं पास तो हो गया है एज आई नो इट, बट मेरे को ये पास दिखाएगा नहीं। ओके, तो मुझे आगे का ग्रेड दिखना चाहिए। तो चलो
अब यहाँ पे एल्स इफ वापस लिखा, मतलब ये कंडीशन नहीं चला तो यहाँ पे आकर दूसरा कंडीशन चेक करेगा। अभी वापस लिखते हैं मार्क्स, मार्क्स इज ग्रेटर दैन 40। अभी मैंने ग्रेटर दैन 40 क्यों लिखा, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू लिखा था ना, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं लिखेगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 रहेगा मार्क्स, यहाँ पे 40 रहेगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाले हैं। इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इसके लिए इसको मैंने लेस दैन इक्वल टू लिखा और यहाँ पे 40 लिखा। देन 40 से लेकर भाई मार्क्स अगर तेरे लेस देन इक्वल टू 60 रह गए तो तू भाई पास क्लास, नहीं नहीं ये फेल आएगा यार, फेल एंड दिस इज पास क्लास। ओके, देन हम लोग तो उससे ज़्यादा कमाए हैं, तो और एक एल्स इफ ब्लॉक, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वही चीज़ लेकिन थोड़ा अलग। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर दैन 60 और लेस देन इक्वल टू 75। ओके, और लेस देन लिख देते हैं, 75 बोल दिया तो डिस्टिंक्शन वाले लोग रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास, दैट्स इट। सो एकदम सिंपल वे में अपना काम हो गया है। ओके, सो एक तो समझ में आ गया, फेल हो सकता है, पास होता है, फर्स्ट क्लास हो सकता है। दूसरा डिस्टिंक्शन लेते हैं, तो ले एल्स इफ, कॉपी कर लो इसे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और चीज़ें। यहाँ पे बोलता हूँ डिस्टिंक्शन, यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई अगर तेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैंने इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 75 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या लिखता है 75 एंड लेस देन इक्वल टू 100, इसके ऊपर तो होगा नहीं। और यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक क्यों, क्योंकि 100 के ऊपर मार्क कमाने वाले शायद से एलियन हो सकते हैं। ओके, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, दैट्स नॉट एन वरी। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस अगेन। पहला चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि द मार्क्स इज 66, सो यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, सो जस्ट हम लोग चालू कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है, पहला तो 66, इज 66 ग्रेटर देन इक्वल टू 0? यस। इज 66 लेस देन इक्वल टू 40? नो। सो द कंपाउंड आउटपुट ऑफ एंड इज फॉल्स, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। यहाँ पे आएगा, नया कंडीशन चेक करेगा, इज इट ग्रेटर देन 40? यस, 66 इज ग्रेटर देन 40। इज मार्क्स विच इज कॉल्ड एज 66 इज लेस देन इक्वल टू 60? नहीं। सो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, आउटपुट इज फॉल्स, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगा, मार्क्स क्या है 66, इज 66 ग्रेटर देन 60? यस, ऑब्वियस। इज मार्क्स विच इज कॉल्ड 66 इज लेस देन 75? यस, हाँ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो अब अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा फर्स्ट, बाकी सारा कुछ करेगा नहीं, बस काम ख़त्म। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। अब 1000 बोल दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू निकलेगा, ये तो फॉल्स निकलेगा। ग्रेटर देन 40, हाँ भाई 1000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 40। यहाँ पे लेस देन 60 नहीं होएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 60, यस ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। अब ये कोई भी कंडीशन नहीं चला तो किधर जाएगा, एल्स के पास, बोलेगा ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, लेट्स सी आउटपुट। ओके, परफेक्ट। अभी यहाँ पे हम लोग अपना मार्क्स लिखते हैं 68, तो अपन किस में आने वाले हैं, बस फर्स्ट क्लास। ओके, नॉट एन वरी, इतना तो आ गया, काम ख़त्म। अब इसे कहते हैं एल्स इफ ब्लॉक्स। ओके, कोई लोग इसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं, ओके, बट नेस्टेड इफ एक्चुअल में इफ के अंदर इफ होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कुछ और चीज़ कि उसका सपोज आई कैन से मार्क्स, अगर उसका 40 और 60 के अंदर भी ऐसा कुछ रहेगा रेंज कि उसको 50 रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 50 है एंड मार्क्स लेस देन 53,
तो ऐसा कोई कंडीशन रहेगा ना तो मैं उसको स्पेशल अवार्ड देने वाला है, तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ़ कहते हैं, मतलब इफ़ एल्स या फिर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़। ओके, तो ऐसा कुछ हम लोग करके रख सकता है। ओके, सो उसको हम लोग बोल देंगे कि यार ग्रेटर देन, उसको बोलेंगे पास बट विथ स्पेशल केस। कुछ ऐसा स्पेशल वेशल नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए दिखाया है। तो यहाँ पे इसको वापस एक एल्स ब्लॉक्स में डाल देते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो मुझे पास दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो यार इसको देख लेते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे इसको हम लोग मार्क्स दे देते हैं जो अपने को चाहिए। मैं 51 लिख देता हूँ। ओके, तो 51 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इज़ 51 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियस है। 51 इज़ लेस देन 40, नहीं, इधर आएगा। मार्क्स मतलब 51 इज़ ग्रेटर देन 40, यस। मार्क्स विच इज़ 51 लेस देन 60, यस, अंदर आएगा। अभी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, यस। मार्क्स इज़ लेस देन 53, यस, तो अंदर आएगा, बोलेगा पास विथ स्पेशल, पास बट विथ स्पेशल केस। सो लेट्स सी, हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ये आउटपुट आना चाहिए। परफेक्ट, श्योर। सो ऐसे कुछ चीज़ें होती है। ओके, सो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे इफ़, एल्स इफ, नेस्टेड इफ। एल्स इफ को भी कुछ लोग नेस्टेड इफ कहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये सही तरीका है। सो नेस्टेड इफ के अंदर का इफ है, श्योर। देन नेक्स्ट आता है स्विच केस। स्विच केस यूजुअली है ना, हम लोग बहुत बार किसके लिए यूज़ करते हैं मालूम है? अभी एग्जांपल के तौर पे पिन कोड्स, टिकट्स, या फिर मैं बोलता हूँ कि की स्ट्रोक्स, इसके लिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, सो मैं अभी एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ कलर्स है मेरे पास, तो कलर्स के साथ खेलना है। तो लेट्स सी, I can say I'm going to take an integer which is called as color and that is having a number. अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तीन कलर्स है RGB, तो मैं यहाँ पे R को बोलता हूँ रेड, R को बोलता हूँ रेड नहीं, R मतलब रेडी होता है। R is 1, G is 2 and B is 3. Okay, so let's write some value, let's initialize it and let's use the switch case. अभी यहाँ पे है ना एक मस्त मज़ेदार चीज़ है। अब तुम लोग को है ना कभी कभी सिंटैक्स याद नहीं आएगा, तो विजुअल स्टूडियो आपको एकदम कड़क हेल्प करने वाला है। क्या करोगे मालूम है? SWI लिखा तो यहाँ पे तुम लोग को ऐसा स्निपेट लिख के आएगा, कोड स्निपेट। डबल टैप दबा देने का, ख़त्म, ऑटोमेटिकली तुम लोग को स्निपेट से कोड बन के रेडी हो जाएगा। बट यार फ़िलहाल के लिए इतना भी चोरी नहीं करते। ओके, स्विच, ओके, दैट्स इट। एंड देन हम लोग चालू कर देते हैं अपना लिखने को। स्विच के अंदर मैं बोलता हूँ दिस इज़ नथिंग बट कॉल। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस। अगर केस 1 रहेगा, अगर केस 1 रहेगा तो मैं क्या बोलेगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखेगा रेड। ओके, देन हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है, श्योर। अब दूसरा केस, केस 2 अगर रहेगा तो सेम, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, ग्रीन। देन केस 3, ओके, सो यहाँ पे ब्लू, दैट्स इट, श्योर। और एक केस भी रहता है, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे लिखने का डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस मतलब अगर ये तीनों केस में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट के पास जाओ और प्रिंट कर दे। ओके, कंसोल डॉट राइट लाइन डिफ़ॉल्ट, दैट्स इट, श्योर। एंड लेट्स राइट अ ब्रेक, योर वर्क इज डन। अभी आपने यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो कॉल के अंदर क्या 2 है, तो केस चेक करेगा 1 2, ये केस सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चेक इट आउट, क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, परफेक्ट। अभी इसके अंदर है ना कैसा होता है कि हम लोग इसको ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब ब्रेक मारने का है नहीं। ओके, ब्रेक क्या करता है, उसको वहाँ पे स्टॉप कर देता है, इज गोइंग टू स्टॉप द स्विच, सॉरी अपना कंडीशन, मतलब जो अपना ब्लॉक है उसको उधर ही रोक देगा।
अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इसमें मज़ा देखो क्या होने वाला है, ये रुकने ही नहीं वाला। ओके, अभी कंट्रोल कैनॉट फॉल थ्रू वन केस टू अनदर लेबल। ओके, तो ऐसा ये डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकता, मतलब ये फॉल थ्रू ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ से भी केस निकाल दिया तो क्या मतलब गिरेगा। ओके, सो अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा भी लिख सकता है, सी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने केस वन केस टू एक ही कर दिया। सी, चेक इट आउट, इसको हम लोग फॉल थ्रू भी कहते हैं। ओके, सो केस वन डालो या टू डालो, रेड ग्रीन ही आने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉल थ्रू, मतलब ब्रेक निकालना पड़ता है और इसके अंदर से हम लोग फॉल थ्रू कर सकते हैं, मतलब एक केस से दूसरे केस के ऊपर डायरेक्टली आ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैंने टू डाला तो भी यही मिलने वाला है, वन डाला तो भी यही मिलने वाला है। इसको क्या कहते हैं, फॉल थ्रू, ब्रेक निकाल देने का। लेकिन याद रखना, ब्रेक निकालने के बाद आपको दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिखना चाहिए, आप डायरेक्टली एक के नीचे केस लिखोगे। ओके, सो चेक इट आउट। Perfect, even it's 1 या 2, the output is going to remain same. Sure, this is called as fall through. Okay, so switch में fall through भी होता है। Done, तो ये statements था which is pretty simple। अब देखते हैं यार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लाइफ का, मेरे लाइफ का, हर एक प्रोग्रामर के लाइफ का। अगर लूप ना होता ना तो सब प्रोग्रामर होता। ओके, लूप समझोगे तो प्रोग्रामिंग समझ पाओगे। लूप ही तुम्हारा मैक्सिमम काम करता है, आप लोग सिर्फ उतना ही करते हो। लूप चलाओगे और बहुत बड़ा डेटा एक कहीं पे भी प्रिंट करके दे दोगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लूप ही इम्पॉर्टेंट है एवरीवेयर। सो पहला तो बेसिक लूप है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आई कैन से फ्रॉम फर्स्ट ईयर, लिव इट। तो यहाँ पे एक फॉर लूप है। फॉर लूप में क्या क्या चीज़ें होता है, लेट्स स्टार्ट विद इट। देन फॉर ईच लूप देखना है, एंड डू वाइल लूप एंड डू वाइल लूप देखना है। सो देर आर 3 टाइप ऑफ बेसिक लूप्स, और इसको कैसा कन्वर्ट करने का वो भी बता देता हूँ। एक बेसिक काम कर लेते हैं पहला। ओके, सो भाई तुम्हारा काम तो हो गया, स्विच वाला काम। अभी लेते हैं अपना लूप। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता है फॉर। अभी तुम लोग को पता है ना मैंने क्या बताया था, जैसे ऐसा कुछ दिखाई देता है कोड स्निपेट, तो टेंशन लेने का नहीं, डबल टैप दबा देने का, टैप टैप, योर सिंटैक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब तुम लोग को जो मॉडिफिकेशन करने का है करो, नॉट एन प्रॉब्लम। लेकिन पहला तो लिखते हैं फॉर इंट आई की जगह पे के, आई की जगह पे जे, के जे कुछ भी ले सकते हो, इट्स ऑन यू। मैं लेता हूँ जे इज इक्वल्स टू 1, तो इनिशियलाइज हो गया 1 पे। then j should be less than equal to 10। okay, and then लिखता हूँ j plus plus, and your work is pretty much done। console dot write line, and then let's concat the j, that's it। okay, तो j प्रिंट होते जाएगा। तो पहली बार ये लूप चलेगा कैसा, पहला फॉर के पास आते ही सबसे पहला ये चीज़ चलेगा जिसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। एंड देन इनिशियलाइज होने के बाद ये जंप करेगा यहाँ पे। अब बोलेगा जे का वैल्यू है 1, इज 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन। कंडीशन हो जाने के बाद अगर ये सेटिस्फाई हो गया, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा, इट विल जंप हियर। जे प्लस प्लस मतलब प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब तुरंत नहीं होगा, एक स्टेप के बाद होगा। तो अब क्या होने वाला है कि जैसे ही जे प्लस प्लस हो जाएगा, इस स्टेप के ऊपर आने से पहले ये इंक्रीमेंट हो गया रहेगा। मतलब अभी जे का वैल्यू रहेगा 2। इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, वापस यहाँ पे आएगा। अभी जे का वैल्यू 2 है, 2 प्लस प्लस कर दिया तो अभी क्या बनेगा 3। ऐसे करके ये स्लोली 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 इंक्रीमेंट होते जाएगा। और सपोज अभी j का वैल्यू 9 है, इज 9 लेस देन इक्वल टू 10, यस, इट विल कम इनसाइड, 9 प्रिंट करेगा, इधर से डायरेक्टली जंप करेगा इधर। ओके, तो 9 प्लस प्लस मतलब क्या हो गया 10, इज 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद 10 को प्रिंट करेगा।
देन यहाँ से इंक्रीमेंट होने के लिए यहाँ पे जाएगा। अभी जे प्लस प्लस होते ही जे का वैल्यू 10 से 11 हो जाएगा और ये चेक करेगा अभी इज़ 11 लेस देन इक्वल टू 10 ना, तो अभी मेरा लूप ख़त्म, अंदर आएगा भी नहीं। श्योर और याद रखना ये एक बार ही होता है, दैट्स इट। अगर चलो इसको पहले रन कर लेते हैं और तुम लोगों को एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ओके इट्स परफेक्ट, कोई किंतु परंतु नहीं है, 10 तक प्रिंट हो गया। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो क्या होगा, कंडीशन ही नहीं लिखा तो इनिशियलाइज कर दिया मैंने और इंक्रीमेंट करने को बोल दिया और कंडीशन लिखा ही नहीं तो क्या होगा, क्या ये चलेगा? चेक इट आउट। ओह ओह इट्स गोइंग ऑन, क्योंकि द कंडीशन मैंने लिखा ही नहीं तो वो समझ जाता है कि दिस इज ट्रू कंडीशन, चलते रहे। ओके सो इसको इंटरप्ट करने का रहेगा तो कंट्रोल सी दबाने का। ओके इन कमांड यू जस्ट हैव टू hit the key is called as control C, is called as interrupt, that's it। okay so काम हो गया, what's happening? okay sure, कंट्रोल सी से आप पॉज करोगे और कंट्रोल जी मतलब जेड से आप लोग उसको टर्मिनेट करोगे। ओके सो अगर आप लोगों ने ये कुछ भी नहीं लिखा तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी लूप। ओके ये होता है इन्फिनिटी लूप। श्योर अब यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड देन आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 and then I plus plus। okay so this is how you used to write, this is a for loop। now the same loop I am going to convert it in a while loop। कैसा करते हैं, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल वे में देखना। पहला तो फॉर के अंदर का इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ना, उठा लेना, कट करो, बाहर पेस्ट कर देना, ठीक है। देन वाइल लूप लिखना। अब वाइल के अंदर आता है कंडीशन, तो अपना ये कंडीशन वाला पार्ट है, कट कर देना, कंडीशन में लिख देना। श्योर हो गया। एंड जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है ना वो वाइल के एंड में कहीं पे तो लिख देना। दैट्स इट, योर वर्क इज डन। ये तुम्हारा वाइल लूप बन गया। ओके सो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर में क्या लिखेगा, आई, दैट्स इट। श्योर तो ऑब्वियस है द आउटपुट विल बी सेम, वैसा ही चलेगा, लेकिन कैसा होगा, पहला आई इनिशियलाइज हो जाएगा 0 के ऊपर, देन वाइल लूप के पास आएगा आई का वैल्यू 1 0 है तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, वापस यहाँ पे आएगा, आई को चेक करेगा, आई का वैल्यू 1 बन गया रहेगा तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, अंदर आएगा, आई को प्रिंट करेगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बन जाएगा, आई का वैल्यू अभी क्या है 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, अंदर आएगा, ऐसा सपोज ये 9 तक हो गया। अब आई का वैल्यू 9 है, इज 9 लेस देन इक्वल टू 10, यस इट विल कम इनसाइड एंड इट विल प्रिंट 9। आफ्टरवर्ड्स क्या होने वाला है, 9 इंक्रीमेंट होने वाला है, 10 हो जाएगा। अब वापस यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, इज 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 10 एंड अभी इंक्रीमेंट होने वाला है, आई का वैल्यू 10 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 11 एंड इज 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो, वाइल लूप खत्म। ओके सो यही एक चीज़ होता है, हम लोग को देखना पड़ता है। अभी वाइल लूप जैसा चलता है वैसा डू वाइल चलता है, लेकिन ये कैसा होता है, पहला चेक करता है और अंदर आता है, इसको कहते हैं एंट्री कंडीशन चेकिंग, मतलब अंदर आने से पहले चेक कर। दूसरा होता है डू वाइल। ओके सो इसको हटाओ, इधर से कट करो, यहाँ पे लिखो डू, ओके और यहाँ पे लिखो अपना काम, सिंपल, काम खत्म। ओके ऊपर का वाइल उसको उल्टा कर दिया, मैंने क्या कर दिया कि इसको यहाँ पे लाके रख दिया, सिंपल, और डू ऊपर लिख दिया और यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। सो दिस इज़ नथिंग बट माय डू वाइल लूप। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पहले काम करेगा और बाद में यहाँ पे आकर कंडीशन वैलिडेट करेगा। सो तरीका देखो थोड़ा अलग हो गया। वाइल लूप के अंदर कंट्री और कैसे कंट्री के अंदर आने से पहले पासपोर्ट पूछा जाता है, तो वाइल लूप के लिए हम लोग ऐसा काम करेंगे। श्योर मतलब
इफ़ आई एम एंटरिंग इनटू द कंट्री, पहला पासपोर्ट बता और अंदर जा। दिस इज कॉल्ड एज वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर कैसा रहेगा कि मैं कंट्री के अंदर आएगा, लेकिन जब मेरे को बाहर जाना है तब पासपोर्ट पूछा जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी एग्जांपल फिद्दू सा है, तुम लोग को जैसा अच्छा लगता है सब लोग समझ जाओ कि एंट्री करने के वक्त चेकिंग होना मतलब होता है वाइल लूप, और एंट्री कर दिया एग्जिट कर रहा हूँ तो एग्जिट करते हुए चेकिंग होना उसको कहते हैं डू वाइल लूप। ओके, वर्किंग इज गोइंग टू रिमेन सेम। दैट्स इट। श्योर। अभी आता है एक और लूप जिसको हम लोग कहते हैं फॉर ईच लूप। तुम्हारा फेवरेट होगा ये शायद से, क्योंकि यार इसके अंदर है ना, कलेक्शन के अंदर कितना लेंथ है क्या लेंथ है करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग एक एरे लेते हैं यार, अभी यार एक स्ट्रिंग एरे लेते हैं, string array, and then let's have a name to an array. Let's have a collection a, then b, then c, then d, then e। बस बस इतना काफ़ी है। श्योर। अब मैं लिखेगा फॉर ईच, क्या करने का, डबल टैब हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, फॉर ईच वेर आइटम इन कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कौन है, एरे। ओके, अब ये एरे के अंदर का एक एक चीज़ उठाएगा आइटम के अंदर डालेगा। ओके, इट इज़ नथिंग बट हम लोग यहाँ पे कैसा लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो वैर ऑटोमेटिकली वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर लेगा। ओके, सो दैट्स इट। सो चलो वापस लिखते हैं फॉर ईच। ओके, फॉर ईच वैर आई इन एरे, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ आई। लेट्स चेक इट आउट। परफेक्ट। ओके, ए बी सी डी ई मिल गया। तो यहाँ पे जब तक कलेक्शन ख़त्म नहीं होता तब तक ये चलते ही रहेगा। ओके, दैट्स इट। सो लूप्स इतना सिंपल है। ओके, सो वी कैन हैव प्लेंटी अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स आफ्टरवर्ड्स, बट यहाँ पे मेन एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है अपने को। ओके।